जब दुनिया में सियासी ख़ानदानों की बात आती है तो सबसे पहले कैनेडी ख़ानदान का नाम लिया जाता है। इसके बाद इंडिया के नेहरू गांधी ख़ानदान और फिर पाकिस्तान के भुट्टो ख़ानदान का नाम आता है। इन तीनों घरानों में एक कदर मुश्तरक है कि इनके बेशतर अफराद तबई मौत नहीं मरे। जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इनके भाई शाहनवाज़ भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की मौत फितरी नहीं थी। मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी की इब्तिदा 4 अप्रैल सन 1979 को होती है, जब पाकिस्तान के फ़ौजी आमर जनरल ज़िया-उल हक़ ने पूरी दुनिया की अपील को मुस्तरद करते हुए पहले मुंतखब रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने पाकिस्तान में ही रहकर जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन इनके दोनों बेटे शाहनवाज़ और मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अपने वालिद को बचाने की मुहिम चलाई, जो कि बेसूद साबित हुई। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो लंदन के एक फ़्लैट में रह रहे थे। जैसे ही इन्हें ये खबर मिली, वो बाहर आए और दुनिया भर की मीडिया के सामने कहा, ज़िया ने 2 बरस तक इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, इनका सियासी नाम ख़त्म करने की कोशिश की और अब इसने इन्हें मार डाला। हमें किसी भी चीज़ पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने आज एक शहीद को दफन किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत का इंतकाम लेने के लिए भुट्टो के दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए और अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम की बुनियाद डाली। दोनों पहले अफ़गानिस्तान और शाम में एक साथ रहे, लेकिन बाद में शाहनवाज़ अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में रहने लगे। इसी दौरान दोनों भाई खुफिया तौर पर इंडिया आए और इंदिरा गांधी से मिले। मुर्तज़ा भुट्टो के दोस्त और मारूफ सहाफ़ी श्याम भाटिया अपनी किताब गुड बाई शहज़ादी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ में रहते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज़ भुट्टो से 2 बार अपनी दिल्ली की रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। इंडियन ज़राए का कहना है कि भुट्टो बरदरान ने माली मदद का मुतालबा किया था और इंदिरा गांधी की वजह से इन्हें ये मदद मिली थी। सन 1985 में शाहनवाज़ भुट्टो मुर्दा हालत में पाए गए और ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि इन्हें जहर दिया गया था। बादशाह मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फ़ातिमा भुट्टो ने अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में लिखा है कि जब मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने शाहनवाज़ के जिस्म को कमरे में सूफ़े और काफ़ी टेबल के दरमियान मुंह के बल औंधे पड़े देखा। मुर्तज़ा ने बाद में कहा कि इसी वक्त इन्हें एहसास हो गया कि वो ज़िंदा नहीं हैं। जब मुर्तज़ा ने इनके जिस्म पर नीले रंग के धब्बे देखे तो इन्हें लगा कि इनके साथ कोई गैर फितरी वाक़या पेश आया है। इन्हें शक था कि इन्हें जहर दिया गया। मुर्तज़ा ने पूरे घर की तलाशी ली तो इन्हें किचन के कूड़ेदान में एक शीशी मिली जिस पर पेनिट्रा ऑक्साइड लिखा था। बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि इन्हें शाहनवाज़ के जिस्म में जहर मिला था और यह जहर इनके जिस्म में खून के ज़रिए नहीं बल्कि नथने के ज़रिए पहुंचाया गया, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि इन्हें यह जहर कैसे दिया गया। इनकी हलाकत पर इनकी बड़ी बहन बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इनकी मौत घरेलू झगड़े की वजह से हुई हैं। वो एक सियासी कारकुन और मार्शल लॉ के भी सख्त मुखालिफ थे। जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे थे वो काफ़ी ख़तरनाक थी। मेरा ख्याल है कि इनकी मौत को एक वसी तर सियासी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। दोस्तों, मुर्तज़ा भुट्टो पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। तो चलते हैं वापस आज के मौजू की तरफ। जनरल ज़िया-उल हक़ की मौत के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनी तो उस वक़्त मुर्तज़ा भुट्टो शाम में थे। उन्हें कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में त्यारे के अगवा का मुकदमा चल रहा है, इसलिए इनका वहाँ आना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा था मुर्तज़ा भुट्टो इससे खुश नहीं थे। इनके एक पुराने दोस्त श्याम भाटिया ने अपनी किताब में लिखा कि मैं मुर्तज़ा भुट्टो को ऑक्सफोर्ड के ज़माने से जानता था। दर हकीकत जब हम इंडिया और पाकिस्तान के जोरी प्रोग्राम पर तहकीकात कर रहे थे उस वक़्त हमारे निगरां एक होते थे। सन 1989 में वो मुझे दमिश्क के शेरेटन होटल में मिले और अगले 11 घंटे बातें करते रहे और सुबह के 6 बज के मुर्तज़ा ने मुझे बताया कि इनके वालिद जुल्फ़िकार ने बेनज़ीर के बजाय इन्हें अपना सियासी जानशीन बनाया था। 1977 में भुट्टो ने इन्हें अपने लाड़काना के इंतखाबी हलके की देखभाल के लिए मुंतखब किया था। इसकी तस्दीक भुट्टो के करीबी दोस्त यूसुफ बुश ने अपने सहाफ़ी दोस्त खालिद हसन से भी की थी। उन्होंने कहा कि भुट्टो अपनी बेटी को सियासत की पथरीली ज़मीन पर नहीं डालना चाहते थे,
अगर इनका बस चलता तो वो इन्हें पाकिस्तान की खारजा सर्विस का अफसर बनाते। लेकिन बेनज़ीर की वालदा नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे की हिमायत की और इनकी वापसी के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। मुर्तज़ा वापस आए और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा, मुझे एक तवील अरसे तक अपने मुल्क से दूर रखा गया। मुझे दो चीज़ें बताई गई, एक ये कि मेरी ज़िंदगी यहाँ महफूज नहीं है और दूसरी ये कि अगर मैं वापस आया तो मेरी बहन की सियासी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। यानी कि इन्होंने खौफ और निदामत के एहसास का इस्तेमाल किया। खौफ के मेरे लिए कोई मायने नहीं थे क्योंकि मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, निदामत का एहसास था क्योंकि वो पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और मैं इस ख्याल के साथ नहीं रहना चाहता था कि अगर मैं लौट आया और हुकूमत गिर गई तो मुझे इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे लिए मज़ीद बाहर रहना मुमकिन नहीं था। मेरी वालदा शुरू ही से कह रही थी कि मुझे वापस आना चाहिए। मुर्तज़ा के वापस आते ही इनके आबाई शहर लाड़काना में पुलिस ने इनके हामियों पर फायरिंग कर दी। इनकी वालदा नुसरत भुट्टो इससे इतना बरम हुई कि इन्होंने इसके लिए अपनी बेटी बेनज़ीर को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। वो इन्हें बेनज़ीर के बजाय मिसेस जरदारी कहने लगी। नुसरत भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर कहा करती थी कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत पुलिस स्टेट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत पुलिस की हुकूमत नहीं तो और क्या है। नवाज़ शरीफ और ज़ियाउल हक जैसे अमर जो काम कर रहे थे वो भी वही कर रही हैं। मुर्तज़ा और इनकी बहन के दरमियान तलखी बढ़ने लगी। मुर्तज़ा की ज़ुबान तेज़ होती गई और इसका निशाना उस वक़्त की हुकूमत बनी। मुर्तज़ा ने कहा, मैं कहता हूँ सोच लो, अपना हिसाब किताब रखो, मेरे कारकुनों को हाथ मत लगाओ, इन्हें तंग मत करो। मैं वो मसीही नहीं हूँ कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा आगे कर दूँ। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो हम इसकी टांगें तोड़ देंगे। 20 नवंबर 1996 को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर ज़्यादतियों का इल्ज़ाम लगाया। मुर्तज़ा ने कहा, पुलिस हुकाम रियासती यूनिफॉर्म पहनने के काबिल नहीं है, वो मुजरिम हैं। इन्होंने कराची में कत्लेआम किया है, इनका वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे गिरफ़्तार करें अगर वो इसके सियासी नताइज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं तो। मुर्तज़ा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। इनकी बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी। मैं अपने छोटे भाई जुल्फ़ी के साथ अपने वालदेन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उसी वक्त मेरी एक दोस्त नूरिया का फ़ोन आया। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मुझे एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद तो गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने नूरिया से कहा, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। मैं जुल्फ़ी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। माँ भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। हम वहाँ आधा घंटा बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर पुलिस फैली है। पुलिस ने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाहर डकैती हो रही है, सूरत-ए-हाल के ठीक होने तक आप अंदर ही रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा और गनमा भुट्टो की परेशानियों में इजाफ़ा होता गया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे घर के आसपास बहुत सारी पुलिस तैनात थी। जब मेरे वालिद ज़्यादा देर तक नहीं आए तो मैंने अपनी फुप्पो को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। काफ़ी देर बाद इनके शोहर आसफ़ जरदारी फ़ोन पर आए। उन्होंने कहा, मैं भूपी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन पर नहीं आ सकती। जब मैंने बहुत ज़ोर दिया तो उन्होंने बहुत सर्द मैरी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा और इनकी वालदा गनवा कार में बैठकर जल्दी से मिड ईस्ट हस्पताल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपनी स्वाने उम्री में लिखा, मुझे याद है जब मैं हस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पाँव देखे। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गई। वो एक बेड पर बेहोश लेटे थे। मेरी वालदा ज़ोर से चीख पड़ी, जागो मीर जागो। मैंने पापा के चेहरे को छुआ। मेरी उंगलियों पर इनका खून लग गया। इनका चेहरा अब भी गर्म था। मैं इतना घबरा गई कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। बाद में डॉक्टर गफ़ार ने मुझे बताया कि पापा सांस लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। इनके गले में इतना खून भरा हुआ था कि इनके फेफड़ों में हवा पहुंचाने के लिए ट्यूब नहीं डाली जा सकी। बाद में इनके गले में एक ट्यूब डालने के लिए सुराख किया गया ताकि वो सांस ले सके। ये हो ही रहा था कि इन्हें दिल का दौरा पड़ गया। फातिमा ने अपनी किताब में इनके आखिरी वक्त की कैफियत यूँ बयान की है, पापा के बाल हमेशा करीने से सजे होते थे। वो सिर्फ उस वक्त ज़रा ख़राब होते जब वो सो कर उठते थे। मैं अपने वालिद की लाश के पास
घुटनों बल बैठ गई और मैंने इनके चेहरे, गालों और होंठों को चूमा। मैंने दानिस्ता तौर पर इनकी आंखों को नहीं चूमा, क्योंकि लेबनान में ये तोहम परस्ती है कि अगर आपके होंठों से किसी की पलकें छू जाएं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है। मैं अपने पापा से दूर नहीं होना चाहती थी। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो फौरी तौर पर कराची पहुंच गई और अपने मुर्दा भाई को देखने के लिए नंगे पांव मिड ईस्ट अस्पताल गई। बाद में लड़काना में इन्होंने एक तकरीर करते हुए कहा, 1977 में जब मार्शल लॉ नाफज हुआ और फ़ौज बरसर इक़्तिदार आई तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो जवान थे। इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फ़ौज की वजह से वो वतन वापस नहीं आ सके। वो अपने वालिद के आखिरी दीदार से महरूम रहे। वो अपने छोटे भाई शाहनवाज को दफनाने के लिए भी नहीं आ सके। वो खुद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी नहीं मरता। मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों ने इल्ज़ाम लगाया कि मुर्तज़ा को कराची पुलिस ने मनसूबा बनाकर कत्ल किया है। पुलिस ने पहले स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया और फिर मुर्तज़ा के काफ़िले पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इसकी तरदीद की। पुलिस के एक सीनियर अफसर शुएब सडल ने कहा कि पुलिस भुट्टो के साथ आने वाले बंदूक बरदारों को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही इन्हें रोकने का इशारा किया गया, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस को अपने दिफा में गोली का जवाब देना पड़ा। मुर्तज़ा की मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दिया, जिनके आज तक जवाब नहीं मिल सके। 5 दिसंबर 2013 को कत्ल से वाबस्ता बहुत से अफराद को बरी कर दिया गया, लेकिन मुर्तज़ा की बेटी फ़ातिमा इक़्तिदार से मुंसलिक चंद लोगों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं। वो कहती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सन 1979 में फांसी दी गई, लेकिन इन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। शाहनवाज 1985 में मारे गए, लेकिन किसी को भी इनकी मौत का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। मेरे वालिद मुर्तज़ा को 1996 में कत्ल किया गया और एक पाकिस्तानी अदालत ने सन 2009 में कहा इन्हें किसी ने भी नहीं मारा। सन 2007 में बेनज़ीर रावलपिंडी में एक रैली में मारी गई और इस पर कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं की गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।